मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सबक नंबर 3 पढ़ाएंगे जिसका नाम है चालाक खरगोश। इसके पहले ऊपर के हार्ड वर्ड पढ़िए। देखिए, बूढ़ा, मुश्किल, ज़ईफ, चालाक, निशान, झांसा। फिर से एक बार देखिए, बूढ़ा, मुश्किल, ज़ईफ, चालाक, निशान, झांसा। अब चैप्टर को रीड करना है, सुनिए। एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके दांत टूट गए थे, पंजे झड़ गए थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। शिकार करना अब उसके बस का नहीं रहा था। हमेशा एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। जो जानवर उधर से गुजरता उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुला लेता। वो पास आता तो उसे पकड़कर खा जाता। एक दिन एक खरगोश उधर से गुजरा। शेर बोला, आओ बेटा, इधर आओ, हमारे पास बैठो, दो बातें करो, डरो मत, मैं बहुत ज़ईफ़ हो गया हूँ। देखो, पंजे झड़ गए हैं, दांत टूट गए हैं, दौड़ भी नहीं सकता। शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं रही। खरगोश था बहुत छोटा सा मगर था बड़ा चालाक। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, जो जानवर आपके पास गए, ज़मीन पर उनके पंजों के निशान बन गए हैं। आपकी तरफ जाने के तो निशान नज़र आते हैं, लौट कर आने के निशान नज़र नहीं आते। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि आपके झांसे में आ जाऊं और अपनी जान से हाथ धो बैठूं। इसलिए तुम किसी और को उल्लू बनाना। मैं ये कहा और चलता बना। समझ में आया बच्चों चैप्टर चालाक खरगोश? यानी कि खरगोश बहुत चालाक था और जंगल में एक शेर था। वो शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। तो शेर जब शिकार पर नहीं जाता था, उसको पेड़ के पास बैठ जाता था और जो जानवर निकलते थे उसको बेवकूफ़ बनाकर अपने पास बुला लेता था और पकड़ के खा जाता था। तो एक बार एक खरगोश उधर से निकला तो उसने उस जैसे सब जानवरों को बेवकूफ़ बनाता था, ऐसे ही उसने खरगोश से भी कहा कि आओ, तुम मेरे पास आओ, और मेरे दांत टूट गए हैं, हम चल नहीं पाते हैं, हम अब शिकार नहीं कर पाते हैं, हम क्या अब तुम्हें खाएंगे नहीं, आओ बैठ कर बातें करें। लेकिन खरगोश भी बहुत चालाक था छोटा, लेकिन उसके वो बहुत होशियार था। उसने कहा, ठीक है शेर, हमने जो यहाँ पर से जानवर आते हैं, आपके पास जाते हैं, उनके पैरों के निशान तो दिखते हैं ज़मीन पर, लेकिन जब उधर से लौट कर आने के निशान कोई नहीं दिखाई देते हैं। इससे ये पता चलता है कि मतलब आप जो हैं जानवरों को, मतलब उसने सोचा कि ये जानवर जाता तो है पर वापस नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ शेर खा जाता है उसको। तो उसने शेर से कहा कि ये आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप किसी और को बेवकूफ़ बनाएं और हम आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि हम जैसे दूसरे जानवरों को खाया ऐसे ही हमको भी खा जाएंगे। ये कह के वो जो था खरगोश जो है मतलब आगे चला जाता है, इनके पास नहीं जाता है शेर के पास। शेर जो है बैठे रह जाते हैं। इस तरह से वो अपनी अक्लमंदी से उसने अपनी जान बचा ली। और अगर उसे अकल उसको ना होती, समझदारी नहीं होती, तो वो भी जो उस जानवरों की तरह शेर के पास जाता और शेर उसको खा जाता। इस तरह उसने दिखाया कि खरगोश बहुत चालाक होता है। उसने अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। अब इसमें देखिए आगे लिखे हुए हैं, माने याद कीजिए। अल्फाज माने हैं
इसको पढ़िए और इसके बाद में इसको अपनी, हम अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में इसको अपनी कॉपी में ऊपर के मुश्किल अल्फाज लिखिएगा और ये अल्फाज माने भी लिखिएगा, और जो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ाएंगे उसको भी लिखिएगा। देखिए अल्फाज माने, ज़ईफ़, ज़ईफ़ मीन्स कमज़ोर, ज़ईफ़ मीन्स कमज़ोर। दूसरा है चालाक, चालाक, चालाक मीन्स होशियार, चालाक मीन्स होशियार। नंबर थर्ड है जानवर, जानवर मीन्स चौपाए, मतलब चौपाए मीन्स होता है जिसके 4 पैर होते हैं, वो 4 पैर वालों को जानवर बोला जाता है। तो जानवर मीन्स चौपाए। फिर आगे है ज़मीन, ज़मीन मीन्स धरती, ज़मीन धरती। निशान, अलामत, निशान अलामत। उसके बाद में देखिए दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। शेर कैसा था? नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है शेर कैसा था। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, शेर बहुत बूढ़ा था, शेर बहुत बूढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, शेर जानवरों को कैसे बुलाता था? शेर जानवरों को कैसे बुलाता था? इसका आंसर लिखिएगा, शेर जानवरों को कैसे बुलाता था। आंसर होगा, शेर एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था, एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और वहाँ उधर गुजरने वाले जानवरों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाता था। शेर एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और गुजरने वाले जानवरों को बहला फुसलाकर अपने पास बुला लेता था। नंबर 3 है शेर ने खरगोश से क्या कहा? शेर ने खरगोश से क्या कहा? इसका जवाब लिखिएगा, शेर ने खरगोश से कहा कि आओ मेरे पास बैठो, मैं अब ज़ईफ़ हो गया हूँ, शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। शेर ने खरगोश से क्या कहा? शेर ने खरगोश से कहा कि आओ मेरे पास बैठो, हम बातें करेंगे, अब हम ज़ईफ़ हो गए हैं और शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, खरगोश कैसा था? खरगोश कैसा था? जवाब में लिखिएगा, खरगोश बड़ा चालाक और समझदार था, खरगोश बड़ा चालाक और समझदार था। सवाल नंबर 5 है, खरगोश शेर की बातों में क्यों नहीं आया? खरगोश शेर की बातों में क्यों नहीं आया? जवाब होगा, खरगोश शेर की बातों में इसलिए नहीं आया क्योंकि खरगोश बहुत होशियार था, उसने ज़मीन पर जानवरों के जाने के निशान देखे और वापस आने के नहीं देखे थे। वो समझ गया कि शेर बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए वो शेर के पास नहीं आया। समझ में आया? मतलब वो उस खरगोश ने देखा कि ज़मीन पर जो है जानवरों के निशान तो दिख रहे हैं पर वापस आने के निशान नहीं दिख रहे हैं, इसलिए वो खरगोश की बातों में शेर की बातों में नहीं आया, उसके पास नहीं गया। इसकी ऐसे हम इसकी PDF भेज देंगे तुम लोग को, तो क्वेश्चन आंसर उतार लेना उससे देख के। आगे देखिए, निशान, सही का निशान लगाकर बताइए ये किसने कहा? किसने कहा ये बताना है। नंबर 1 है, इधर आओ हमारे पास बैठो,
ये किसने कहा, शेर ने कहा या खरगोश ने? तो क्या लिखोगे इसमें, किसने कहा था इधर आओ हमारे पास बैठो? शेर ने कहा था। शेर ने जो है इसमें टिक का निशान लगा दो। शेर ने जो लिखा हुआ है उसमें टिक का निशान। दूसरा है देखो पंजे झड़ गए दांत टूट गए। ये किसने कहा था, खरगोश ने कहा था या शेर ने? देखो पंजे झड़ गए दांत टूट गए, खरगोश या शेर, दो में से किसने कहा था? शेर ने कहा था। शेर पर टिक का निशान लगा दो। शेर ने ये बात कही थी, देखो मेरे पंजे झड़ गए हैं और दांत टूट गए हैं। नंबर 3 है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, ये किसने बोला था, शेर ने या खरगोश ने? खरगोश ने। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं। नंबर 4 है आपकी तरफ जाने के निशान तो नज़र आते हैं। ये किसने कहा था, आपकी तरफ जाने के तो निशान नज़र आते हैं? किसने बोला था ये, खरगोश ने या शेर ने? खरगोश ने। खरगोश ने बोला था कि आपकी तरफ जाने के निशान तो नज़र आते हैं, खरगोश ने। टिक लगा दो उसके ऊपर। तुम किसी और को उल्लू बनाना, किसने बोला था, शेर ने या खरगोश ने? खरगोश ने। तुम किसी और को उल्लू बनाना, खरगोश ने। उसके बाद में देखिए सही जोड़े बनाइए। नंबर 1 है शेर के लिए, इधर वाली जो लिखे हुए हैं सामने इसके मैच के हैं, तो इसमें क्या होगा, शेर के लिए लिखा हुआ है था बस की बात नहीं, बेवकूफ़ नहीं हूँ, उल्लू बनाना, उधर से गुजरा, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। तो इसमें शेर के लिए क्या होगा, ये चलना फिरना मुश्किल हो गया था, इसमें मिला दो। इसमें मिला दिए, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। शेर के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था, इसमें मिला दिए। नंबर 2 है एक दिन एक खरगोश उधर से गुजरा। नीचे से देखिए नंबर 2 पर है उधर से गुजरा, इसको मिला दिए नंबर 2 में। एक दिन एक खरगोश उधर से गुजरा। नंबर 3 है शिकार करना अब मेरे, ऊपर वाला देखिए बस की बात नहीं, इसमें मिला दिए शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं। मैं इतना इसमें के कौन सा मिलाइएगा, बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। नंबर 5 देखिए तुम किसी और को उल्लू बनाना। तुम किसी और को उल्लू बनाना। उसके आगे देखिए दर्ज झेल अल्फाज के माने लिखिए। अल्फाज माने, पहला है बहला फुसलाकर, इसके माने क्या होंगे, बहला फुसलाकर यानी कि बेवकूफ़ बनाकर। दूसरा है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना भी, इसमें भी यही लिखा जाएगा बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना यानी कि बेवकूफ़ बनाना। तीसरा है बेवकूफ़। बेवकूफ़ मीन्स यानी कि कम अक्ल, बेवकूफ़ मीन्स कम अक्ल लिख दो। चालाक मीन्स होशियार, चालाक होशियार। उसके बाद में देखिए दर्ज झेल लफ्ज़ों को ठीक करके लिखिए। ये देखिए दरख्त लिखा है तो दरख्त में काफ है नहीं होता है, काफ और दो चश्मी है नहीं होता है, खे ते होता है, तो इसको सही करके लिखिए दाल रे खे ते दरख्त, दाल रे खे ते दरख्त।
शिकार लिखा है, सीन काफ वाली जो का रे साकिन शिकार, तो शिकार तो नहीं होता, शिकार होता है। तो ये सीन को शीन कर दिए, शीन काफ अलीफ रे, शिकार। सीन पर 3 नुक्ते लगा दिए, शिकार हो जाएगा। अब ये देखिए चालाक लिखा है, तो नहीं ने चालाक लिखा, चेली चा लावली ला और काफ चालाक, तो ये वाला काफ नहीं, ऐसे काफ चेली चा लामली ला काफ चालाक, ऐसे उसको लिखिए, चेली चा लामली ला काफ साकिन चालाक। अब ये नून, आगे देखिए नून जीम रे, इन्होंने लिखा है नज़र, तो नज़र ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, नून जीम रे तो होता नहीं, नून जोए रे होता है, नज़र, नून जोए रे, नज़र। उसके बाद में देखिए इन्हें लिखा झांसा, झांसे में शीन के नुक्ते लगा दिए, जीम हे अलिफ जबरजा नून और शीन अलिफ शाह, झांसा। तो झांसे में शीन नहीं होता, सीन होती है, तो इसको लिखिए जीम हे अलिफ झा नून सीन, शीन के बजाय इसको सीन कर दिए, नुक्ते हटा के सीन लिखिए, झांसा। अब इसके आगे देखिए दर्ज झेल लफ्ज़ों के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, लफ्ज़ों के जुमले बनाइए, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसके जुमले बनाइए। पहला है दांत, दूसरा शिकार, तीसरा दरख्त, चौथा खरगोश, नंबर 5 है पंजो, नंबर 6 निशान, नंबर 7 है झांसा। तो इस 7 जो जुमले लिखे हुए हैं इसके जुम अल्फाज ये जो लिखे हैं इसके जुमले आप लोग बनाइएगा, खुद बना के लाइएगा, सेंटेंस बना के इसके। और ये चैप्टर जो मेरा कंप्लीट हो गया है आज का। अब इसको जो है हार्ड वर्ड लिखिएगा कॉपी में, वर्ड मीनिंग लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिएगा और ये जुमले लिखिएगा, ये सब कॉपी में काम आप करिएगा। अब आप इसके आगे का चैप्टर हम इसके आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे, आज का इतना ही है। थैंक यू।